नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बुरहानपुर की, जहां इटारिया में शासकीय उचित मूल्य दुकान पर अनाज वितरण में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां पटेल चौक में भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के ग्राम फागुंदा में छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान परमानंद साहू का सड़क हादसे में दर्दनाक निधन हो गया। हादसा कोंडागांव और फरस गांव के बीच हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिवार और ग्रामवासियों ने मृतक की याद में गारंटी रोजगार के काम को रोककर शव के गांव पहुंचने तक इंतजार किया। जब मृतक का शव गांव पहुंचा तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और लोग आंसू बहाते नजर आए। परमानंद साहू ने 10 वर्षों तक अपनी सेवा दी थी और उनके निधन से ग्रामीणों में गुस्सा भी देखा गया, क्योंकि फोर्स के द्वारा सैनिकों की रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इस दौरान श्रद्धांजलि में आसपास के भाजपा नेता और पूर्व थाना के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से उपस्थित रहे प्रीतम साहू, हेमंत साहू, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत गुरूर, होमशंकर साहू, मंडल उपाध्यक्ष गुरूर एवं ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि, समस्त ग्रामवासी अंतिम संस्कार में शामिल होकर परमानंद साहू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के धूलकोट क्षेत्र के ग्राम पंचायत इटारिया में शासकीय उचित मूल्य दुकान पर पिछले 3 महीनों से अनाज वितरण में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पर्ची में निर्धारित मात्रा दर्ज होने के बावजूद उन्हें कम अनाज दिया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पर्ची पर 20 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दर्ज किया जाता है, लेकिन वितरण के समय 1-2 किलो तक कम कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि सभी हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार ही अनाज वितरित किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं में शाह दीपक चौहान, शिव कुमार एवं अन्य ग्रामीण शामिल हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को उनका पूरा राशन मिल सके। सर, आप क्या समस्या कहना चाहते हैं? सर, हम ये समस्या रखना चाहते हैं कि 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि 1-2 किलो राशन हमको कम मिल रहा है। तो इसका कारण पूछने जाते हैं तो कभी कभी बताते हैं कि वो आगे से कम आया है, और उनका जो रिकॉर्ड आता है, जो भी पेन से लिखते हैं, उनकी रजिस्टर में एंट्री करते हैं, वहाँ पे पूरा करते हैं। तो वहाँ पे भी कम होना चाहिए, या तो फिर उसका नोटिस बोर्ड चिपकाओ ताकि सभी को पता चले कि हाँ, ये राशन किस कारण से कम आ रहा है, कम मिल रहा है। और यही हम लोग पूछना चाहते हैं। और ये वाली जो समस्याएं हैं हमारी 3 से 4 महीने से लगातार हम लोग देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? साज दीपक चौहान, इटारी। ग्रामीण का कहना है कि 3 महीने से अनाज कम मिल रहा है। मैडम, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हो? मैं जो निकल रहा वो तो दे रही, बराबर दे रही तो होता है। मतलब अनाज है ना, इसमें जो रहता है तो उसके बाद से एक किलो मेरे टारगेट मिला रहे, फिर पिछले वाले भी रह जाते, और जिसको नहीं देती तो एक बात है, मैं पिछले महीने मतलब चिट्ठियाँ रह जाती ना, वो भी दे देती हूँ, वो भी नहीं रखती। पूछ लो, भला रह जाती है क्या भैया? क्या नाम है आपका? अंजू भाई। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश वाघ की रिपोर्ट। दुर्ग के पटेल चौक में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और उनका पुतला दहन किया गया। ये कार्यक्रम जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के मार्गदर्शन एवं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष तृप्ति चंद्राकर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शन से पूर्व कार्यकर्ता जिला भाजपा कार्यालय में एकत्रित हुए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने आरोप लगाया कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया कथित अमर्यादित प्रदर्शन देश की वैश्विक छवि को धूमिल करने का प्रयास है। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष तृप्ति चंद्राकर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्यरत हैं, तब विपक्ष द्वारा देश की छवि खराब करने की कोशिश बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 2014 देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, लगातार विकास की बात, ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक समृद्धि की बात की जो करते हैं,
आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के नेतृत्व में और आज हम लोग ने दुर्ग जिला पे तृप्ति चंद्राकर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने राहुल गांधी और कांग्रेस का पुतला का दहन किया है। विगत दिनों AI समिट का जो दिल्ली में कार्यक्रम था, वैश्विक स्तर पर यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें फर्जी तरीके से कांग्रेसी लोग ने रजिस्ट्रेशन कराकर वहाँ पे जो नग्न प्रदर्शन किया उसके विरोध में हम लोग ने किया। ये जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं जो चाहते हैं कि देश को हमेशा नीचे गिराने का जो प्रयास करते हैं और देश को जिस प्रकार से विकास और ये सत्ता के लोलुप लोग उनकी लगातार सत्ता नहीं आने के कारण इसकी भय दिखता है और इन लोग ऐसे हरकत करके देश को जो ऊंचाइयां बढ़ रही उसको गिराने का प्रयास करता है। हम उसका घोर विरोध करते हैं। निंदनीय काम इन लोगों ने किया है जो देश के मान और सम्मान को नीचे गिराने के विरोध में आज हम लोगों ने नहीं, आप देखो, इससे पहले G20 का हम लोगों ने मेजबानी किया माननीय नरेंद्र मोदी जी की। विश्व का हम नेतृत्व करने जा रहे हैं और इस तरह के हमारे देश के लोग, चाहे देश में सब लोग रहते हैं, राजनीतिक पार्टी की अपनी वैचारिक लड़ाई अलग बात है, जब कहीं पूरी विश्व स्तर पर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो इसका विरोध करना है। एक गलत तरीके से उन लोग ने विरोध किया है और देश को नीचे दिखाने का प्रयास किया है। ऐसे देशद्रोही लोग हैं जिसका हम घोर निंदा करते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज महिला मोर्चा के नेतृत्व में एक पुतला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जलाया। यह पुतला दहन जो है वो AI जो इम्पैक्ट समिट जो सम्मेलन था उसमें यूथ कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा नग्न प्रदर्शन, अर्धनग्न प्रदर्शन तब किया गया जबकि विदेश से हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग आए थे जो कि AI के विषय में बात करके यहाँ पे उसके क्या बोले प्रोग्रेस के बारे में मोदी जी बात करने के लिए उनको बैठाए थे। यहाँ ये कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस भाजपा विरोधी नहीं है, वो पूरी की पूरी जो है वो देश विरोधी है। जिस तरह से हमारे घर अगर कोई मेहमान आता है तो हम अपने बच्चों को सलीका सिखाते हैं कि किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, लेकिन यूथ कांग्रेस को वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं से सभ्यता और संस्कार नहीं सिखा पाया, क्योंकि उसमें खुद है ही नहीं कि किस तरह से अगर हमारा गेस्ट आए हैं उस गेस्ट के सामने हमको अपने आप को प्रदर्शित करना है। टोटल ही ये बोला जा सकता है कि वो देश विरोधी है, देश के विकास को वो देख नहीं सकते, बस यही उनकी रीति नीति है। वहाँ पे जो युवाओं ने अपने स्टॉल लगाए थे वहाँ से कुछ सामान चोर रहे थे, उनके तरीके के सोशल मीडिया पर जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की सिर्फ एक ही रीति नीति बन चुकी है क्योंकि वो स्वयं में भस्मासुर बन चुके हैं। उनकी सिर्फ एक ही रीति नीति है कि वो घूम फिर करके किसी न किसी तरह से भाजपा के ऊपर, भाजपा की सत्ता सरकार के ऊपर आरोप लगाना उनका जन्मजात एक जो है वो क्या बोला जाए पहचान बन चुका है। तो उसके बारे में हम बहुत कुछ भी कह सकते हैं। जी, मेरा नाम तृप्ति चंद्राकर है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा से। भैया के मार्गदर्शन में और जैसे प्रदेश। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सीहोर और आष्टा में संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई। सीहोर के श्यामपुर रोड मंडी में रजक समाज ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलन व माल्या अर्पण कर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज जनों ने उनके जीवन और समाज सुधार कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें गरीबों व वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित महान संत बताया। वहीं आष्टा नगर में भी जन्म दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न सामाजिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज बंधु शामिल हुए तथा अंत में भंडारे का आयोजन किया गया। भाई साहब, आज क्या कार्यक्रम था और क्या आप कार्यक्रम किया आप लोग? आज संत बाबा गाडगे का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें समाज के सभी जन उपस्थित हुए और निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई कि समाज के प्रति अपने को क्या क्या करना है और बच्चों की पढ़ाई और अन्य बातों पर बहुत सारी चर्चाएं की गई और हमारे नवयुवकों ने उसमें बड़े उत्साह से भाग लिया। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में इस वर्ष भगवान महादेव का 1,31,00,000 रुपए के नोटों से भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें मुकुट, हार और सजावटी आकृतियां विशेष आकर्षण रहीं। 7 कलाकारों की टीम ने कई दिनों की मेहनत से अनूठी सजावट तैयार की। पिछले 5 वर्षों से जारी इस परंपरा में इस बार सर्वाधिक राशि का उपयोग हुआ। मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई हैं और पूरा परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा है। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।